हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे विजुअलाइजेशन एंड मैनिफेस्टेशन क्या होता है, कैसे काम करता है और कब काम करता है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं विजुअलाइजेशन और मैनिफेस्टेशन होता क्या है। जैसे कि अपने दिमाग में पहले से उस चीज का वीडियो बनाना जो आप अपने लिए चाहते हैं। अब देखिए, हर व्यक्ति कुछ ना कुछ चाहता है, लेकिन वो उसे महसूस नहीं कर पाता कभी कि जब ये चीज़ मेरे पास होगी तब मैं क्या करूँगा। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, अपने दिमाग में वीडियो बनाने का मतलब आपको समझाता हूँ। जब आप छोटे थे तो जब आप मामा के वहाँ जाते थे, है ना, या आपको पता चल रहा है कि मेरे इस बर्थडे पे साइकिल आने वाली है, तो आप कैसी इमेज बनाते थे। सोते सोते आप साइकिल चला रहे हैं, मेरी भी साइकिल आ जाएगी, मेरे पापा मेरे बर्थडे पे साइकिल लेके आएंगे और फिर मैं उस साइकिल से वहाँ जाऊँगा, फिर उसको नहीं दूंगा, उसको नहीं चलाने दूंगा, वो उसने मेरे को साइकिल नहीं दी थी, मैं भी उसको पीछे नहीं बिठाऊंगा, मैं भी ये नहीं करूँगा। तो आप पहले से अपने दिमाग में वीडियोज़ बनाते हैं और आपके चेहरे पर हंसी आती है। कई बार आपने देखा होगा कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, है ना, जैसे अपने घर में छोटे बच्चे होते हैं, तो जब आप वो सो रहे होते हैं तो उनका चेहरा देखना आप, वो धीरे धीरे ऐसे ऐसे मुस्कुराते हैं। देखा आपने? क्यों? क्योंकि वो विजुअलाइज करते हैं। और उनको सपने भी आप देखना, छोटे बच्चों को कभी डरने वाले सपने नहीं आएंगे, उनको सपने आएंगे अच्छे अच्छे वाले। क्यों? क्योंकि उनके दिमाग, उनको उस समय डर के बारे में कुछ पता नहीं होता है। जैसे आपने देखा होगा, छोटा बच्चा सांप जा रहा है तो अपने को पकड़ के लाना पड़ता है उसको, ये सांप नहीं पकड़ लेगा। और एक अपन होते हैं तो अपन देख के भाग जाते हैं। तो जो छोटे बच्चे होते हैं वो भी अपने दिमाग में पिक्चर बनाते हैं और उनको हर एक चीज़ मिलती है। लेकिन जैसे ही वो बड़े होते हैं, जैसे हम बड़े हो गए, तो अब हमारे दिमाग में हम पिक्चर बनाते हैं डर की। कहीं ऐसा हो गया तो क्या होगा, अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, उसके साथ ऐसा हुआ था, ये मेरे साथ हो गया तो क्या होगा। कई बार ऐसा होता है किसी दूसरे के साथ कुछ हुआ है और हम पिक्चर बनाने लगते हैं। तो हम पिक्चर तो बनाते हैं, लेकिन हमको वो पिक्चर बनानी है जो आप चाहते हैं अपने जीवन में। बस यही होता है विजुअलाइजेशन। हर व्यक्ति विजुअलाइज करता है इस जीवन में, बस आपको इस विजुअलाइजेशन को सही दिशा देनी है। अब विजुअलाइजेशन अभी की स्थिति में शुरू कैसे होगा? अभी की स्थिति क्यों बोल रहा हूँ? जब आप बच्चे थे तो आप किसी भी समय विजुअलाइज करने लगते थे, लेकिन अभी आप किसी भी समय विजुअलाइज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि मैं आपको बताता हूँ। एक छोटा सा, पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ छोटी सी। एक बार क्या हुआ, एक राजा था और उसके 3 बेटे थे। तो वो चाहता था कि मैं अब मेरा जो राजपाट है ये बच्चों को सौंपूं, बट मैं उसको सौंपूं जो लायक हो। यूं नहीं कि जो बड़ा है उसको दे दो, नहीं, बड़ा नहीं, लायक। अब वो समस्या में कि यार कैसे पता चलेगा इन तीनों में से लायक कौन है। तो एक किसान था वहाँ पे, तो वो पास में आया राजा जी के, बोले क्या दिक्कत है राजा जी? बोले यार ये समस्या है। उसने बताई कि मैं इन तीनों बच्चों में से एक को राजपाट देना चाहता हूँ, बट समझ नहीं आ रहा है किसको दूं, कौन लायक है। बोले एक काम करो, मैं स्कीम बताता हूँ। तो वो जो किसान था वो 3 अनाज की बोरी लेके आया। राजा को कहा कि आप एक काम, उसको राजा को पूरा समझाया क्या करना है। तो राजा ने तीनों बेटों को बुलाया और कहा कि ये 3 अनाज की बोरियां हैं और मैं यात्रा पे जा रहा हूँ 6 महीने के लिए। जब मैं वापस आऊँगा तो जो मुझे बोरी, ये जो अनाज की बोरी है, ये ऐसी की ऐसी दे देगा, कोई नुकसान, बिना एक गेहूँ का भी नुकसान किए, उसको मैं राजा बना दूंगा। तो बच्चों ने बोला ठीक है, इसमें क्या बड़ी बात है। पहले बच्चे ने उसको जाके स्टोर रूम में रख दिया, है ना। दूसरे बच्चे ने सोचा यार स्टोर रूम में रखूंगा, कहीं सड़ गया, चूहे खा गए तो दिक्कत आ जाएगी, तो क्या करूं। तो उसने क्या करा कि उसके पास एक खेत था, तो उसने जाके उस खेत में बिखेर दिए। अब तीसरे नंबर का नंबर आया, उसने बोला क्या करें, अब स्टोर में रखेंगे चूहे खा जाएंगे। उसने आइडिया लगाया कि उसके पास भी एक खेत था, तो उसने जाके पहले उस खेत को ठीक किया, उसमें जो फालतू की फसल उगी हुई रहती है उसको हटाया, ये देखा कि इस खेती में ये फसल उगेगी कि नहीं उगेगी, उसमें खाद बीज डाला और सब कुछ बढ़िया से उसने तैयार किया। उस खेत को तैयार करने के बाद में उसने उसमें गेहूं डाले। अब यहां पे आप इससे, और फिर क्या हुआ, फिर आगे का तो सुनो। अब जब किसान, वो जो राजा था वो वापस आया, तो उसने पहले वाले बेटे को बुलाया, बोले अनाज कहाँ है? बोले अभी लेके आता हूँ। जब वो स्टोर में से लेके आया तो पता चला आधा सड़ गया, आधा चूहे खा गए, कुछ मिला ही नहीं। दूसरे को जब बोला कि अनाज कहाँ है, बोले मैंने इस खेत में डाला था पर ऐसा कुछ खास उगा ही नहीं इसमें, तो मैंने तो सारा ही डाल दिया था, अब मुझे पता है कि खेत में डालने से उगता है, तो कुछ उगा नहीं, वहाँ तो सब फालतू की फसल उग गई।
तीसरे को बुलाया तो वो ले गया राजा जी को साथ में पकड़ के, चलो पापा, और बताया ये देखो आपके गेहूँ बस अभी आने ही वाले हैं, अभी आपकी बोरी आपको मिल जाएगी, और एक बोरी नहीं मिलेगी, 40 बोरी मिलेगी। तो अब अभी हमारा जो दिमाग है ना वो उस खेत के जैसा है जो तीसरे वाले बेटे ने जो साफ किया। मतलब अभी हमारे अंदर किसी को लेके क्रोध, किसी को लेके द्वेष, ईर्ष्या, जलन, नेगेटिविटी, बहुत सारी चीज़ें हैं अभी हमारे दिमाग में। तो पहले हमको इन सबको हटाना पड़ेगा, खेत को साफ करना पड़ेगा। उसके बाद में फिर इसमें बीज डालने पड़ेंगे जो हम चाहते हैं उसके। अभी अगर आपको मैं बोलूँ कि पॉजिटिव सोचो सब मिल जाएगा, अब अभी आपकी स्थिति नेगेटिव है, अभी आपका एक पैटर्न बना हुआ है नेगेटिविटी का, सबका बना हुआ होता है, क्योंकि हम बड़े हो गए, बहुत सारी चीज़ें फेस करी, बहुत सारी चीज़ें देखी, बहुत सारे ब्रेकअप देखे या लड़ाई झगड़ा देखा या बहुत सारी चीज़ें देखी। तो अभी क्या हमारा दिमाग वैसा है, एकदम से मैं बोलूँगा पॉजिटिव सोचो, नहीं सोच पाओगे। फिर आप दोष किसको दोगे? विजुअलाइजेशन को, मैनिफेस्टेशन को, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को, शाम सर को। अरे कुछ नहीं होता है, फालतू बातें। पहले आप अपने खेत को ठीक करो। कैसे करें सर? पहले अपने माइंड को शांत करो। उसके लिए शुरू का 1 महीना पहले आप सुबह का 1 घंटा मेडिटेशन करो, ठीक है? कुछ अच्छी स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ो। रात को जब सोने जाओ तो उसके पहले अच्छी बुक्स पढ़ो। ये जो फालतू के वीडियो देखते हो आप, जिससे आपकी वो फसल फिर से खराब फसल उगने लगती है, वो वीडियोस देखना बंद करो। कोई भी ऐसी गंदी बात सुनना बंद करो, है ना? पढ़ना बंद करो, अच्छी चीज़ें पढ़ो। तो सबसे पहले शुरू का 1 महीना आपको अपने माइंड को इस स्टेट पे लाना होगा कि वो बिल्कुल शांत हो जाए। उसके बाद फिर आप विजुअलाइज करना शुरू करो। फिर आपको है ना अच्छा भी लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। आप कुछ भी करेंगे तो आपको अच्छा फील होगा। तो फिर उसके बाद में जब आप अपने दिमाग में किसी भी चीज़ की पिक्चर बनाएंगे, विजुअलाइजेशन मतलब पिक्चर बनाना, वो चीज़ आपको सच होते हुए दिखेगी। हाँ, और उसके लिए आप, जैसे मैंने बोला, खेत को ठीक करो। उसके लिए आप ब्रीद इन करो, ब्रीद आउट करो। सुबह उठ के सबसे पहले आधा घंटा मेडिटेशन म्यूजिक सुनो, फिर आधा घंटा ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट। सांस अंदर लेना, बाहर छोड़ना। ऐसा 30 to 35 टाइम्स करो। ऐसा आप चाहो तो रात में भी करो। तो पहले 1 महीने खेत को ठीक करो, फिर इसमें बीज बो विजुअलाइजेशन के, तब आप अच्छा फील करेंगे। क्योंकि बिना फील किए लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करेगा। बात समझ में आई आपको? तो विजुअलाइजेशन और मैनिफेस्टेशन का मतलब एक तरह से कुल मिला के एक ही होता है कि अपने दिमाग में उस चीज़ की वीडियो बनाना, उस चीज़ को महसूस करना जो आप चाहते हैं कि आपको वो वास्तव में मिल गई है, और अभी आप कैसा फील कर रहे हैं। बात समझे? ये होता है लॉजिक। तो इसलिए शुरू का 1 महीना आप डायरेक्ट विजुअलाइजेशन मत करो। जैसे मैंने वीडियो कोई बना दिया विजुअलाइजेशन, और आप आज रात में बैठ गए, सर हमारे तो विजुअलाइजेशन हो ही नहीं रहा है। सर हमारे, बहुत सारे लोगों का एक सवाल होता है, सर क्लियर पिक्चर नहीं बन रही है। क्लियर पिक्चर नहीं बनेगी, कुछ ना कुछ नेगेटिव थॉट आएंगे, कुछ पुराना, कुछ। और एक और सबसे बड़ी बात, ये लोगों से जलना, गुस्सा करना, चिढ़ना, सब बंद कर दो। सरेंडर कर दो अपने आप को। और घर में जो मैं बाहर की बात नहीं कर रहा हूँ, जो आपके घर में जो सदस्य हैं, है ना, भाई, मम्मी, पापा, पत्नी, बच्चे, उनसे अच्छा व्यवहार करना शुरू करो, अच्छे से बोलना शुरू करो, है ना? अपनी वाइब्रेशन को बढ़ाओ। इस 1 महीने में ये करो, है ना? लोगों के लिए अच्छा सोचो, है ना? सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। मुझे किसी से कोई गिला शिकवा नहीं है ना? शिकवा करूं या शिकायत करूं, वो है ना कि वो एक है कि कौन सुनेगा, किसको बताएं, इसीलिए चुप रहते हैं। सही बात है, गलत बात है? ये छोटा बच्चा बेटा सुन रहा है यहाँ पे सब बातें। कैसा लग रहा है तेरे को? तो इसलिए आप पहले अपने खेत को ठीक करें शुरू के 1 महीने में, उसके बाद आप विजुअलाइजेशन शुरू करें। मैं कहता हूं आपको जो आप चाहेंगे सब मिलेगा। ठीक है? वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, लाइक करिएगा, और जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब करिएगा। और अभी 21 डेज का कोर्स भी मैं शुरू कर रहा हूँ 24 जून से। आप वो जरूर ज्वाइन करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है ना? तो आप उसको ज्वाइन करें। उससे रोज 1 घंटा मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे माइंड को पॉजिटिव रखना है, और मेडिटेशन भी करवाऊंगा। तो उससे आपका वैसे भी 1 महीना मेरे साथ निकल जाएगा, है ना? और रात का 1 घंटा हम देते हैं। रात का 1 घंटा इसलिए देते हैं ताकि सोने से पहले जब हम वो चीज़ करते हैं तो उसका असर सबकॉन्शियस पे पड़ता है। तो आप चाहें तो, अगर आप खुद नहीं कर सकते तो आप वो क्लास ज्वाइन करें। उस क्लास से आपको और भी कई सारी चीज़ें पता चलेगी कि हैप्पी कैसे रहते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है, एंग्जाइटी से कैसे दूर रहें, ये सब चीज़। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, आप उसे जरूर ज्वाइन करें। 24 जून से हम उसको शुरू करेंगे। ठीक है? चलिए, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।